तो चलिएगा शुरुआत करने से पहले टाइम स्पीड डिस्टेंस का कुछ बेसिक समझते हैं जो कि जरूरी भी है। सारे कॉन्सेप्ट मैं यही कवर कर दूंगा आपके। टाइम स्पीड डिस्टेंस का मतलब है समय, चाल एवं दूरी। समय, चाल एवं दूरी। तो मैं ये कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि जो दूरी जो होती है वह हमेशा ही सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। इस छोटे से फॉर्मूले के पीछे बड़ी बड़ी चीजें छिपी हुई है। हाँ, यानी कि अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस बराबर आपका क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो सबसे जो बड़ा कंसर्न है वह स्पीड का होता है। क्यों? क्योंकि स्पीड यहां पर आपको दो तरह की यूनिट्स में देखने को मिलती है, एक तो मीटर पर सेकंड में और एक किलोमीटर पर आवर में। और ज्यादातर मैं ये कहूंगा कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं ट्रेन के या फिर आपके टाइम स्पीड डिस्टेंस के, उन सभी मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये कन्वर्जन बहुत बहुत ही मतलब पॉपुलर कन्वर्जन है, होगा ही होगा। बिना इसके कन्वर्जन के क्वेश्चन ही नहीं बनता है, मतलब मैं अगर एक बात कहूं तो चलिए, तो सबसे फेमस, सबसे मोस्ट सबसे ज्यादा यूज करने वाला फॉर्मूला आपके सामने ये रहा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। क्या सर यही पता होना चाहिए, बाकी सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया? जी मैं कहूंगा कि हो गया, है ना। अब इसी में ही क्या क्या चीजें होती हैं चलिए जानते हैं। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जब कभी भी आपके पास कोई चाल किलोमीटर पर आवर में हो तो किलोमीटर पर आवर से अगर उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो ध्यान रहे 5/18 का गुणा किया जाता है। तो ये कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं आगे बात करना चाहूं 36 किलोमीटर पर आवर से अगर मैं उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलूंगा तो क्या करूंगा, 36 में 5/18 से गुणा करता हूं तो वह मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है। इसी प्रकार अगर हम इस चीज को और आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट कि अगर किलोमीटर पर आवर हो, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 72 इंटू 5/18, ये देख सकते हैं सर कॉमन सेंस वाली बात है, 20 आ जाएगा। तो ठीक है, यहां तक तो हमें पता है। अगर हम आगे बात करते हैं कि मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 55 मीटर पर सेकंड, यह किलोमीटर पर आवर में कितना होगा। 55 मीटर पर सेकंड को अगर मैं किलोमीटर पर आवर में रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो 55 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 का गुणा किया जाता है तो 198 किलोमीटर पर आवर हो गया। यहां तक आप में से सबको क्लियर है ना कॉन्सेप्ट कि कैसे हम मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, क्यूट सा। ठीक है सर। हाँ, तो आगे अगर हम बात करते हैं इसके ऊपर तो यहां पर पूरी चीजें छिपी हुई हैं और उस छिपी हुई चीजों को आपको निकालना है। तो अक्सर आपने ये देखा होगा कि आपको डिस्टेंस दे दी जाती है, ठीक है, आपको टाइम दे दिया जाएगा, भाई फलानी चीज फलाने को पार करेगी, फलानी चीज इतनी लंबी है या इतनी दूर है, इतने टाइम में पार करती है। तो स्पीड पे कंसर्न होता है हमेशा। क्यों? क्योंकि जो स्पीड होती है वह अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट की जाती है। कैसे? रिलेटिव स्पीड, स्पीड ऑफ इंडिविजुअल, है ना। इंडिविजुअल स्पीड यानी कि कुछ मतलब खुद की कोई स्पीड होती है ना। स्पीड आपकी ओरिजिनल भी हो सकती है, वो सब हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि जब कभी भी आपको डिस्टेंस और टाइम दे रखा हो तो सबसे पहला काम आप क्या करो, आप क्वेश्चन पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन सबसे पहला काम आप क्या करा करो, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया करो। उसके बाद देखो कि अगर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है तो स्पीड की रिलेटिविटी लगा देना, इंडिविजुअल स्पीड का कॉन्सेप्ट है तो इंडिविजुअल स्पीड निकल कर आ जाएगी। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, दूरी बटे समय करना है। कारण क्या होता है कि आपको अक्सर देखा जाता है कि डिस्टेंस आपको मीटर में दे रखी होती है और टाइम आपको सेकंड में दे रखा होता है, अक्सर ये देखा गया है। और जो स्पीड होती है ना, वह स्पीड किस में होती है, किलोमीटर पर आवर में। तो यहां पर क्या करना होता है कि आप जब d/t करोगे तो मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से गुणा करके किलोमीटर पर आवर में बदलोगे। तो वो कहानी बहुत काम आती है। तो मैंने एक स्क्रिप्ट आपके सामने लिखी है, यहां तक क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है सर।
पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो, तो डिस्टेंस मान लीजिए अगर कांस्टेंट हो गई, तो सर सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट ये निकल कर आता है कि S1T1 डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो S1T1 बराबर S2T2, या मैं यूं भी कह सकता हूं कि किसी भी दो चालों का अनुपात उस बराबर दूरी को तय करने में लिए गए समय के अनुपात का उल्टा होगा। होगा होगा भी, क्योंकि अगर आपकी चाल ज्यादा है तो समय कम, और चाल कम है तो समय ज्यादा। ये तो इनवर्स रेशो बन ही जाता है, क्योंकि अगर दूरी कांस्टेंट है तो जो स्पीड होती है वह चाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और इनवर्स होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कभी भी आपसे क्वेश्चन ये कह दिया जाए कि दो व्यक्ति ऐसे दौड़ रहे हैं, ठीक है, एक ये दौड़ रहा है और एक ये दौड़ रहा है मान लीजिए, और मैंने कह दिया कि वह अपने एंड पॉइंट पर, एंड पॉइंट मतलब डेस्टिनेशन पर, सेम टाइम पर पहुंचते हैं। तो अगर वह एंड पॉइंट पर सेम टाइम पर पहुंचते हैं और उनकी स्पीड मैंने आपको दे दी S1 और ये S2, तो मेरे दोस्तों किस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे? इसने कितनी दूरी तय की होगी, इसने कितनी दूरी तय की होगी, इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है। तो आप ये कहोगे सर अगर आपका टाइम कांस्टेंट है ना, तो आप अगर दूरी निकालना चाहते हो, अगर मैं ये बोल दूं, देखो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट बोल देता हूं, क्वेश्चन बनाऊंगा इस पर मैं ना, कि अगर हमारा टाइम कांस्टेंट है तो मेरा ये कहना है कि क्या आपकी चाल का अनुपात ही आपकी दूरी के अनुपात नहीं होगा क्या? यानी कि आपका जो चाल का अनुपात होगा वही आपकी दूरी का अनुपात भी होगा, क्योंकि स्पीड जो होती है, चाल जो होती है, वह दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगी, क्योंकि समय तो कांस्टेंट हो गया ना। सर इस पे क्वेश्चन कैसा बन जाएगा फिर? बिल्कुल बनेगा। मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, किसी चाल से चलता है, और एक व्यक्ति बी है, किसी चाल से चलता है, अलग अलग दोनों की चाल है। मैंने इसकी चाल को मान लिया x और इसकी चाल को मैंने मान लिया y, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। हमने कहा कि ए बी से 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है, ए बी से 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है, ए बी से 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है, और यहां मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दिया है कि दोनों एक ही समय पर अपने एंड पॉइंट पर पहुंचते हैं, दोनों एक ही समय पर अपने एंड पॉइंट पर पहुंचते हैं। सुनना अभी तो मजा आएगा। कॉन्सेप्ट मैंने बोला कि उनकी जो स्पीड है ना, उस स्पीड का जो रेशो दे रखा है गुरुजी, वह स्पीड ए बी से 20 किलोमीटर ज्यादा तय करता है। इनकी स्पीड का रेशो मैंने दे दिया 3:2, ये स्पीड का रेशो है। तो मुझे बताइए ए द्वारा तय की गई दूरी और बी द्वारा तय की गई दूरी, बताओ सर कैसे करें? अब बड़ी समस्या है। अरे भाई क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। कैसे? एक ही समय पर अगर एंड पॉइंट पर पहुंच रहे हैं तो टाइम का तो कोई खेला ही नहीं है। अगर टाइम का खेला नहीं है तो स्पीड का रेशो ही डिस्टेंस के रेशो के बराबर होगा। स्पीड का रेशो क्या है ए और बी का? 3:2, और डिस्टेंस का रेशो भी यही रहने वाला है फिर तो। और यहां बोला जा रहा है कि ए बी से 20 किलोमीटर ज्यादा तय करती है, तो एक रेशो की जो वृद्धि है वो 20 किलोमीटर के बराबर है, यानी कि ए 60 किलोमीटर तय करेगा और बी 40। तो कहानी इस तरह से चलेगी, और यह प्रश्न यहां पर आपके काम आ जाएगा। इस तरह की चीजें होंगी और आपको समझ में आनी चाहिए। अगर दूरी कांस्टेंट है तो डिस्टेंस कांस्टेंट होने पर दो खेल होते हैं। पहला खेल क्या होता है कि दो व्यक्ति चल रहे हैं, दोनों की अपनी चाल है, टोटल टाइम दे रखा है,
या फिर हम ये भी कह सकते हैं दोस्तों, डिस्टेंस कांस्टेंट है, पहले बता रहा हूं, एक ही व्यक्ति है, जा रहा है और आ रहा है अलग अलग चाल से और टोटल टाइम दे दिया। दूसरा केस क्या बन जाएगा इसी में ही, एक अगला व्यक्ति है, एक दूसरा व्यक्ति है, दोनों की स्पीड अलग अलग है और दोनों को पहुंचने में टोटल टाइम, कहीं जाना होगा ए से बी तक। बात समझ में आ रही है? मैं एक आपको वो दे रहा हूं, पूरा का पूरा एक मतलब एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनवा रहा हूं, है ना। आप ये मत सोचिए कि इतना जल्दी क्यों कर रहे हो, प्रूफ बताओ, वो सब मैं नहीं करवा रहा हूं, है ना, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी करने, एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि यार हाँ ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, ठीक है। इस वजह से कि दो केस बन सकते हैं, या तो वह खुद ही हो व्यक्ति, एक स्पीड से ए से बी तक जा रहा हो और बी से ए तक आ रहा हो, तो टोटल टाइम दे रखा है, कुल समय दे रखा है, तो दूरी बताओ, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो कैसे निकालेंगे सर? दूरी निकालने का एक अच्छा सा तरीका आपने बताया, दोनों की चालों का गुणनफल कर दिया जाता है, दोनों की चालों का योग कर दिया जाता है और टोटल टाइम लिख दिया जाता है। तो कभी भी आपको एक निश्चित दूरी निकालनी हो, एक दूरी एक साइड की, यह दूरी क्या रिप्रेजेंट करेगी? वन साइड, एक तरफ की, है ना। तो दूरी पूछे तो एक तरफ की देनी है, कुल दूरी पूछे तो दोनों तरफ की देनी है, वो कॉमन सेंस है। लेकिन क्वेश्चन यहां खत्म हो जाता है कि दो चालें हैं, टोटल टाइम है, उड़ा दिया। तो ये हो गया डिस्टेंस कांस्टेंट होने पर। ये सारा जो केस चलता है ये कब चलता है? जब दूरी कांस्टेंट होती है गुरुजी। आइए, डिस्टेंस कांस्टेंट होने का दूसरा केस, डिस्टेंस कांस्टेंट होने का दूसरा केस कैसे सर? एक बच्चा स्पीड कांस्टेंट हो तो मोनू भाई ऐसे कैसे रहने वाले हो तुम जिंदगी में, कभी आगे पता नहीं क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा। पेपर दे के आया, एनालिसिस करवाओ, ये करवाओ, फ्री पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, वो पढ़ाओ, और इस आदमी ने एक क्वेश्चन नहीं भेजा। इतना स्वार्थी आदमी है एनालिसिस के दिन। चलिए, तो डिस्टेंस अगर हम कांस्टेंट करेंगे तो हम बात करते हैं दूसरी केस की, दूसरे कंडीशन की। तो हम ये कह सकते हैं डियर स्टूडेंट कि अगर आपके पास इसकी स्पीड है, कोई आदमी है बेचारा एक्स स्पीड से चल रहा है और टी टाइम ले रहा है, और वही व्यक्ति, निश्चित दूरी है ना, दूरी क्लियर है, दूरी क्लियर है, और मैंने कह दिया कि वाई स्पीड से चल रहा है और ये टी प्लस टी1 टाइम ले रहा है, तो दूरी निकालो। तो यहां जो खेला है वह खेला ही सबसे बड़ा झमेला है, और ये झमेला कैसे दूर होगा? अगर दूरी निकालनी होगी तो सर यहां जो खेला है ये टाइम डिफरेंस का खेला है। आपका जो यहाँ तरीका है, यहाँ आपको दे रखा है कि टी टाइम लगता है, आपको दे रखा है कि ये टी प्लस टी1 टाइम लेता है, तो टाइम डिफरेंस कितना आया? टी1 आया। तो पहला केस बनता है इसमें कि डिस्टेंस अगर निकालनी है, दोनों की चालों का गुणनफल, दोनों की चालों का अंतर, क्या अंतर? अच्छा, तो मैंने यहां x माइनस वाई करना है या y माइनस एक्स करना है? बताओ। नीचे में x माइनस वाई करूं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, या y माइनस एक्स करूं? सर x माइनस वाई करो आप। कारण क्या है सर? ये समय कम है और ये समय ज्यादा है, समय ज्यादा लग रहा है तो ये स्पीड कम होगी क्योंकि दूरी तो कांस्टेंट है, और समय यहां कम लग रहा है तो स्पीड ज्यादा होगी, तो x माइनस वाई सुटेबल है, वो तो कॉमन सेंस है, वो तो ठीक है, जो बड़ा है वो आएगा। और यहां क्या आ जाएगा? टाइम डिफरेंस। अब टाइम डिफरेंस के भी अलग अलग तरीके होते हैं। पहला तरीका तो सिंपल टाइम डिफरेंस, फिर दूसरा तरीका सेकंड केस, जब टाइम दिया ही ना हो, टाइम एक्चुअल टाइम ना पता हो, जब एक्चुअल टाइम पता ही ना हो, मतलब एक्चुअल टाइम पता ही नहीं है, एक्चुअल टाइम पता ही नहीं है, तो बस ये बोला जा रहा है
कि भाई साहब आपके लिए T1 मिनट लेट हो गया, बस ये बोला जा रहा है, और ये बोला जाएगा कि T2 मिनट लेट हो गया, ये वाली कंडीशन, जहां पर आपको समय नहीं बताएगा कि यार इतना समय लग रहा है, इतना हो रहा है। क्या बोला जा रहा है? T1 मिनट लेट, T2 मिनट लेट। तो क्या एक्चुअल टाइम की भनक है ना, लेकिन इतना पता लग गया कि अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है कि T1 मिनट लेट हो गया, T2 मिनट लेट हो गया, यानी कि टाइम डिफरेंस आ जाएगा, जो भी बड़ा है छोटा है, लेकिन दोनों घटेंगे। क्या होंगे? दोनों घटेंगे। तो कुछ भी ले लो, T1 माइनस T2 ले लो या T2 माइनस T1 ले लो। अगर यहां पर इसी केस में टाइम डिफरेंस निकालना चाहूं कि T1 मिनट लेट हो रहा है और T1 मिनट जल्दी हो रहा है, T2 मिनट जल्दी हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। टाइम डिफरेंस क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो बस एक छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके दिमाग में आपको रखनी चाहता हूं मैं। तो अगर सेम आ जाएगा तो घटेगा, और अलग अलग आएगा तो जुड़ जाएगा। अब चलते हैं आगे। क्या होगा आगे सर? आगे बहुत अच्छी बात हम करने वाले हैं, जैसे कि एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सर ये क्या पॉपुलर है? क्या बहुत पॉपुलर है, सारे क्वेश्चन इसी से होते हैं, लेकिन कुछ चीजें पता होनी चाहिए और कुछ चीजें आपको मैं समझा देता हूं। सर अगर एक निश्चित दूरी हो ए और बी के बीच, एक पहला केस है ये, है ना, जहां पर आपकी डिस्टेंस क्या है? एक कांस्टेंट डिस्टेंस है और स्पीड अलग अलग है, ये x है और ये y है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? तो एवरेज स्पीड का यहां आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, केवल 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 उसी केस में जब दूरी कांस्टेंट हो और दो जने हो, 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है सर, ये तो आपने हमें बता दिया। लेकिन हर मर्ज की दबा एलसीएम मेथड, हर मर्ज की दबा एलसीएम है, यानी कि कोई भी केस हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, दूरियां अलग अलग हो, समान हो, फलाना हो, डिकाना हो, कुछ भी हो, यानी कि हर कुछ। सर कैसे? आइए दिखाइए, सिखाइए। तो मैंने कहा कि भाई एक स्पीड x है, एक स्पीड y है, और दोनों बराबर दूरी तय कर रहे हैं ना? हाँ, तो आप इनका एलसीएम ले लिया करो। तो एलसीएम जो होता है ना x और y का, ये चाल का एलसीएम है, ये स्पीड का एलसीएम है, तो कितना हो जाएगा? एक्स वाई हो गया। सुनना, टाइम कितना निकलेगा? क्योंकि अगर जो एलसीएम लेते हो तो वह दूरी होता है, तो टाइम कितना निकलेगा? y, और यहां से टाइम कितना निकलेगा? x। तो दोस्तों टोटल कितनी दूरी तय की है? सर ये एक तरफ की दूरी है, तो टोटल दूरी दोनों तरफ की 2xy, और टोटल टाइम y प्लस एक्स। यही एवरेज स्पीड हो गया। मजा आ गया? सर इसमें 3 वाला भी हो जाएगा क्या? हाँ हाँ, देखो अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको, सर एक ए है, वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है। एक जो बी है वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, और जो सी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है। आप मुझे ये बताइए, यदि ए बी सी इक्वल डिस्टेंस तय करते हैं, इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? कॉमन सेंस लगाना है। सर सबसे पहले हम इन चालों का एलसीएम ले लेंगे, तो 60 हमारी दूरी आ गई एक तरफ की, ठीक है, हम बाद में देखेंगे हिसाब, पहले टाइम निकाल देते हैं, क्योंकि हर कोई 60 ही तय करेगा, तो उसका समय लगेगा 3 घंटे, ये लगेगा 2 घंटे, और ये लगेगा 4 घंटे। तो ये तो इनका टाइम हो गया, क्योंकि अलग अलग दूरी तय की है इन्होंने, ठीक है, लेकिन है तो टोटल में 3 गुना ना, एक्चुअल में तो 3 है ना, 3 पार्ट में टोटल दूरी, तो 180 तो आपका टोटल दूरी हो गया, और टाइम कितना हो गया? 5 और 4 9। तो यही आपकी एवरेज स्पीड आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है।
सर अगर दूरी सेम ना हो तो अलग अलग पार्ट में भी तो हो सकती है। हाँ, तो क्या करें बताता हूं। जैसे कि मान लो पहला एक एग्जांपल ले लिया, जो ए है वह 1/3 दूरी तय कर रहा है और जो बी है वो 2/3 तय कर रहा है। ए की स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चलिए एवरेज स्पीड निकाल के बताइए प्लीज। एक बार प्रोसीड करो, फिर दोबारा से समझाऊंगा। 3 मल्टीप्लाई किए क्योंकि 3 मान है इसलिए, 3 मल्टीप्लाई किए क्योंकि 3 बराबर दूरी तय कर रहे हैं, 3 लोग हैं, है ना। तो कैसे करेंगे कृपया करके ध्यान देना, जिन बच्चों को नहीं आता वह सामने फोकस करे। सर कैसे करूंगा अभी सिखाता हूं। मैंने कहा भाई स्पीड आपकी ए की कितनी है, 40। स्पीड बी की कितनी है, 60। जो काम करते आ रहे हो वो करो। एलसीएम कितना ले लूंगा, 120। अब आते हैं, चलिए सर क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसी मुश्किल आए, और जब दूरियां अलग अलग हो तो कोई सॉल्यूशन तो बताए। तो मैंने कहा सब्र कर भाई, सब्र कर भाई। आइए, तो यहां हम कहते हैं कि जो भी आपके सामने दूरी है ना उसका आप रेशो ले लो। सर एक्चुअल में रेशो आ रहा है 1:2, आपको बताऊं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये ए और बी का रेशो ही तो है दूरी का। हाँ, तो टोटल रेशो कितना आ रहा है, 3 रेशो। तो आप यहां क्या करो, पहले तो टाइम निकालते हो, आप अपना वही वाला काम करते जाओ। 3 रेशो तो 3 का गुणा कर दिया। लेकिन एक काम और होता है यहां पर, क्या, जिस पर्टिकुलर बंदे की अलग से जो दूरी दे रखी है ना 1:, तो उसके टाइम में भी गुणा होता है बस। अब वहां क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहां सबकी दूरी बराबर थी तो गुणा हुआ था लेकिन दिखाया नहीं गया था। यहां पर भी गुणा होगा लेकिन यहां दिखाया जाएगा। 3 क्यों किया, अब यार टोटल दूरी तो 3 ही है ना, 1 और 2 मिलाकर 3 ही तो होगी। तो टोटल दूरी 360 और टोटल टाइम 3 और 4 7, तो यही आपकी एवरेज स्पीड आ गई। अगर ये नहीं आया तो एक क्वेश्चन देता हूं, 3 स्पीड का दूंगा, सब लोगों को आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है ना सर। एक तो ए है, ए क्या करता है, 1/6वां भाग तय करता है। बी 1/3 भाग तय करता है और सी शेष भाग तय करता है। ए की स्पीड 20 है, इसकी स्पीड 10 है और इसकी स्पीड 15 है। तो एवरेज स्पीड निकाल के बताओ। चलो भाई तैयार हो जाओ। तो सर काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है, नजर भी आ रहा है। कैसे करेंगे वो देखते हैं। कैसे करेंगे डियर, देखिएगा। तो कैसे करें गुरुजी, मैंने कहा भाई देखो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा। एलसीएम ले लिया कितना, 60। तो मैं कहता हूं टोटल दूरी कितनी मानो गुरुजी, 6 मान लो, 6। तो ए वाला भैया कितनी तय करेगा, 1। बी वाला कितना तय करेगा, 2। और 3 वाला, सी वाला कितना तय करेगा, बची हुई 3। मामला सेट। यानी कि टोटल दूरी तो अभी निकाल लेंगे। टाइम कितना निकल कर आ रहा है, यहाँ 3 निकल कर आ रहा है, यहाँ 6 निकल कर आ रहा है और यहाँ आ रहा है 4। तो इसमें तो आप करिए 6 का गुणा, इसमें आप करिए 1 का गुणा, क्योंकि उसका 1 है दूरी का भाग, इसका 2 है और इसका 3 है। तो गुरुजी 360 टोटल दूरी है। टोटल टाइम कितना आ रहा है, 6 दूनी 12 और 12 24 और 3 27। यही एवरेज स्पीड आ गई, ठीक है।
तो यहां पर हम बात करते हैं 9 से काटा 40 बार, 9 से काटा 3 बार, 40/3 आपका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं आप सभी विद्यार्थियों ने जामा पहना दिया है। चलिए भैया, अब लास्ट और फाइनल कंसेप्ट बता रहा हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन से कंसेप्ट सीखेंगे। स्पीड ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होता है? जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में गतिमान हो तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? घट जाती है। और जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में गतिमान हो तो उनकी क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। सिंपल सा केस है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन इनको भी कहते हैं और अपोजिट डायरेक्शन इसको भी कहते हैं, तो भी जुड़ेगी। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने जिगर के पास चलिएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों का आंसर आ चुका है और वो भी समय पर सही आंसर आया है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति ने 25 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से ट्रेन से एक निश्चित दूरी तय की और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल वापस आ रहा है। दूरी तय कर रहा है फिर पैदल आ रहा है, यानी कि दूरी बराबर है। दूरी बराबर है, टोटल टाइम आपको दे रखा है, तो दूरी कैसे निकालेंगे? दोनों की चालों का गुणनफल, दोनों की चालों का योग। ये 29 कैसे आया? 25 + 4 और टोटल टाइम 5 घंटे 48 मिनट को लिखना ही सबसे बड़ी बात है। तो ये तो आवर में है और 48 मिनट को घंटे में बदल दिया। तो 12 चौके 48 और 12 पंजे 60, 29/5। तो 29 से 29 कट गया, 5 से कट गया 25 5 बार। आपका राइट आंसर आ गया 20 किलोमीटर। दूरी पूछी थी वही निकाल दी। अगले प्रश्न के लिए तैयार? अब बोला डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस क्यों निकालेंगे भाई? कहां बोला है डिफरेंस? आप प्रश्न को पढ़ोगे ना तभी उत्तर तो समझ में आएगा। भाई आज मैंने आपको कंसेप्ट बता दिए, मान लो आज मैंने कंसेप्ट बता दिया, कंसेप्ट तो तभी क्लियर हो पाएगा ना आपका, तब आप प्रश्न को पढ़कर ये महसूस कर पाओगे हाँ यार वो कंसेप्ट लगाना है। चलिए नेक्स्ट। अरे अहमद अहमद, इन क्वेश्चनों का आंसर दो पहले। नंबर ऑफ पोल्स कराएं, अब याद आ जाएगा, बुलेट कराएं, एक्सीडेंट कराएं, लेकिन ये नहीं पता कि वो कौन से चैप्टर में। बस भाई को बोलना है। चलिए, ए और बी 9 और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की समान दूरी तय करते हैं ना, मतलब इससे जा रहे समान दूरी की यात्रा करते हैं। ठीक है सर, ए बी से 36 मिनट अधिक लेता है। कॉन्सेप्ट टाइम डिफरेंस कॉन्सेप्ट। तो अगर दूरी निकालनी है तो दोनों की चालों का गुणनफल और दोनों की चालों का अंतर, टाइम डिफरेंस 36 मिनट। क्या हो गया? क्या क्या यहां हो गया? क्या ध्यान दें, मिनट को घंटे में परिवर्तित करना भी आपका ही काम है, कोई और नहीं आएगा। तो 54 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक कॉन्सेप्ट टोटल टाइम वाला, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है कि दूरी समान है लेकिन टाइम डिफरेंस दिया रखा है। तो यहां अंतर ले लिया, यहां पर सम ले लिया, हर चीज का कारण है और उस कारण को फॉलो करते जाओ, पूरा क्लियर होता चला जाएगा, है ना। एक बच्चा कह रहा है 2 से मल्टीप्लाई, कहां बताया मैंने 2 से मल्टीप्लाई? बताओ। ओ भाई साहब, 2 से मल्टीप्लाई कहां बताया मैंने? मैंने नहीं बताया कहीं पे भी दूरी निकालते वक्त। बताओ कहां है? वो हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं केवल। तो अब आप क्यों मिक्सअप कर रहे हो सब चीजें? चलिए नेक्स्ट। एक व्यक्ति ने सुबह अपनी यात्रा शुरू की। सुबह 11 बजे अपने यात्रा का उसने 3/भाग पूरा कर लिया और उसी दिन शाम को 4:30 बजे यात्रा का 5/6। अब यात्रा कितनी मानोगे आप? जल्दी बताओ, यात्रा कितनी मानोगे आप? तो सर देखो 3/8, 5/6, मैंने मान लिया 48 यूनिट, या 24 भी मान सकते हो, तो आपकी जो इच्छा हो मान लो। तो चलो 24 मान लेते हैं, वो एलसीएम भी लगेगा, थोड़ी इज्जत भी लगेगी अपन को।
तो सर 24 मान लिया लो, यानी कि 24 यूनिट मेरी क्या है, टोटल यात्रा है। आप तो सिर्फ ये बताओ कि एक व्यक्ति सुबह अपनी यात्रा शुरू करता है और 11 बजे, आपको शुरुआती टाइम पता है क्या? आपको शुरुआत का टाइम पता है? नहीं पता। उसने बोला है कि शुरू करता है, लेकिन आपको यह पता है कि सुबह 11 बजे कहां पर है, मतलब सुबह 11 बजे तक कितनी दूरी तय कर चुका है स्टार्टिंग पॉइंट से? 24 का 3/8, 9 यूनिट सुबह यहां से चला है और 9 यूनिट तय कर चुका है। अब 5/6 पूरा कर लिया। 5/6 टोटल का 5/6 है ना, यात्रा का 5/6, तो कितना हो गया 6, 20, तो 9, यानी कि यहां से यहां तक उसने 11 और किया है। कितना? 11 यूनिट और किया है। कितने बज गए? 4:30। तो मेरे दोस्तों यहीं से ही एक चीज पता लग गई मेरे को। बोले क्या पता लगी सर? हमें बताओ, हमें बताओ, हमें भी जानना है। कि 5.5 घंटे में उसने 11 यूनिट कवर किया है, तो उसने अपनी यात्रा की शुरुआत कब की होगी वो हम बता देंगे। 5.5 घंटे में 11 यूनिट, यानी कि 1 घंटे में 2 यूनिट, तो 9 यूनिट 4.5 घंटे पहले, यानी कि कितने बजे शुरुआत की होगी भाई ने? 4.5 घंटे पहले। 4.5 घंटे पहले यानी कि 6:30 बजे उसने शुरुआत की होगी सुबह। मजा आ गया? दिमाग का खेल है भाई। देखिए, एक आदमी ने 80 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की। अब उसमें से कुछ दूरी वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे से पैदल और कुछ दूरी वह 16 किलोमीटर प्रति घंटे से साइकिल, तो पैदल तय की गई दूरी। जेएसएम जिंदाबाद। यानी कि अगर मैं पैदल चल रहा हूं या पैदल चलवा रहा हूं, अगर मैं साइकिल से चलवा रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि पैदल वाले की स्पीड 8 है और साइकिल वाले की स्पीड 16 है, तो मैं ये कहूंगा कि साइकिल वाला भी 8 से चले। और साइकिल वाला भी अगर 8 से चलेगा तो 7 घंटे अगर टोटल टाइम है, तो 8 की रफ्तार से 7 घंटे में वह 56 किलोमीटर ही तय कर पाएगा। तो आप मुझे बताओ, क्वेश्चन कह रहा है 80, आप कह रहे हो 56, कितने किलोमीटर की कमी आ गई? कितने की आ गई? 24 की। तो 8 किलोमीटर 1 घंटे में कम हो रहा है, तो 24 किलोमीटर की कमी 8 के हिसाब से 3 घंटे में आई है। यानी कि 3 घंटे साइकिल से चल रहा है, बाकी 4 घंटे पैदल चल रहा है। तो पैदल 4 घंटे में 8 की रफ्तार से 32 किलोमीटर। जेएसएम जिंदाबाद। ठीक है भाई डियर, चलिए अगला प्रश्न करिए। चलिए, एक कार चालक 8:30 बजे बेंगलोर से रवाना होता है और बेंगलोर से 300 किलोमीटर की दूरी पर 12:30 बजे पहुंचने की उम्मीद है उसको बेचारे को। अब 10:30 बजे यह पाता है कि वह केवल दूरी का 40% दूरी ही तय की उसने। तो अपने कार्यक्रम को बनाए रखने के लिए उसने अपनी गति कितनी बढ़ानी होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजे से तरीके से करेंगे, ठीक है, आराम से करेंगे अपन लोग। मैं आपसे कहता हूं कि एक कार 8:30 बजे चलता है बेंगलोर से, चलने दीजिए, और 300 किलोमीटर की दूरी पर 12:30 बजे पहुंचने की उम्मीद है। तो 12:30 बजे अगर पहुंचेगा तो ये बताओ मेरे को आप, कितने घंटे लग गए? 4 घंटे। और 4 घंटे में कितना किलोमीटर? 300 किलोमीटर। तो स्पीड कितनी हो गई? 75 किलोमीटर पर आवर। अब क्या कहा गया कि 10:30 बजे पे पाता है, यानी कि 8:30 से 10:30, वह 2 घंटे में क्या हो रहा है? वह 2 घंटे में उसने देखा कि यार मैं तो केवल 2 घंटे के अंदर अंदर कितना चल पाया हूं? 300 का 40%, यानी कि 120। वो तो 120 ही चल पाया है। अब बची हुई दूरी कितनी है? बची हुई दूरी कितनी है? 180। करनी 2 घंटे में तय भाई को, 90 की रफ्तार से चलेगा, चलना ही पड़ेगा। तो अपने कार्यक्रम को बनाए रखने के लिए उसने कार को कितनी गति बढ़ानी होगी?
तो यानी कि जब पहले वो 60 से चल रहा था, अब वो 90 से चल रहा है, तो 30 बढ़ानी होगी। तो ऊपर वाले का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, खैर, लेकिन फिर भी हमने निकाल दिया। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्या होगा। एक आदमी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से सवारी करता है, लेकिन हर 7वें किलोमीटर के अंत में घोड़ों को बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। तो 90 किलोमीटर की दूरी को उसे कितना समय लगेगा। तो एक्चुअल टाइम तो कितना लग रहा है सर, 90 किलोमीटर को 18 की रफ्तार से तय करने में 5 घंटे तो वैसे ही लग गए ना, हर 7वें किलोमीटर में। तो आप मुझे ये बताओ कि 90 किलोमीटर में वो कितनी बार रुकेगा। हर 7 में 12 बार, क्योंकि 90 में अगर आप 7 का भाग दोगे तो 12 टाइम्स ऐसा हो रहा है कि जब वह अपनी साइकिल 7 किलोमीटर की पूरी कर रहा है, तो 12 बार रुकेगा और हर बार कितना मिनट लेता है, 6 मिनट। तो 72 मिनट और भी तो वेस्ट होंगे ना, तो वो भी तो उसमें लग रहा है, यानी कि 72 मिनट का मतलब 1 घंटा 12 मिनट। तो टोटल टाइम कितना लग गया, 6 आवर 12 मिनट। नेक्स्ट, एक चोर 2:30 बजे कार चोरी कर देता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। चोरी का पता 3 बजे लगता है। अब ये बताओ आधे घंटे में चोर कितनी दूर भाग चुका होगा, 30 किलोमीटर। 60 की रफ्तार से दौड़ रहा है ना चोर, तो आधे घंटे में 30 किलोमीटर भाग गया। अब उसका मालिक भी है, अब 3 बजे मालिक देखता है कि भैया पकड़ते हैं चलो चोर को। तो 3 बजे की स्थिति में चोर 60 से भाग रहा है और मालिक 75 से भाग रहा है। तो दोनों के बीच की दूरी पता है, और जब सेम दिशा में एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा भाई, समय निकालना है। तो 75 माइनस 60 15, तो 2 घंटे लगेंगे उसको पकड़ने में। यानी कि 3 बजे के बाद में 5 बजे तक वह पकड़ा जाएगा, क्योंकि 3 बज रहे हैं, 2 घंटे बाद पर पकड़ लेगा, खत्म। नेक्स्ट, दिल्ली जाना है और वह यात्रा का 1/3 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, शेष दूरी 45। तो 1/3 यानी कि 1:2। इसकी स्पीड 30 है और इसकी स्पीड 45 है। एलसीएम ले सकते हो आप, मैंने 90 एलसीएम ले लिया 30 और 45 का। टाइम कितना आया, 3 और 2। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 3। इनका टाइम कितना होगा, 1 और 2। तो 109 27 270 बटे 7। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक 100 मीटर लंबी ट्रेन है, समानांतर पटरी पर विपरीत दिशा में चल रही है। 150 मीटर एक लंबी ट्रेन को 9 सेकंड में पार करती है। 150 मीटर लंबाई वाली ट्रेन की स्पीड 40 है, तो दूसरी ट्रेन की स्पीड, अब वही वाली बात हो गई ना। 100 मीटर लंबी ट्रेन है, समांतर पटरी पर विपरीत दिशा में चल रही, 150 मीटर की दूसरी ट्रेन को 9 सेकंड में पार कर देती है। तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि दोनों की अगर दूरियों को जोड़ दिया जाए तो कितनी हो गई, 250। और टाइम कितना लग रहा है, 9 सेकंड। बताया था ना तरीका, याद करो, मैंने कहा था कि दूरी जुड़ती है हमेशा ट्रेन में, 9 सेकंड का समय लग रहा है। यहां किलोमीटर पर आवर है, तो आप क्या करोगे, इसको भी किलोमीटर पर आवर में बदलो 18/5 करके, और यही तो आपकी रिलेटिव स्पीड होगी। दोनों जुड़ेंगी, कारण क्यों है दोनों जुड़ेंगी, क्यों, अरे स्पीड दोनों जुड़ेंगी क्यों, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो सर सॉल्व करने पर 100 आ रहा है, और एक की अगर 40 है तो दूसरे का कितना हो जाएगा, 60। फिनिश हो जाता है। क्वेश्चन को करने में समय ही नहीं लगेगा, आप कंसेप्चुअली बना के चलिए, इतने से में हो गया क्वेश्चन। एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन को पहचाने कैसे, ये तरीका ही तो है, ये पेपर थोड़ी चल रहा है, ये पहचानने के लिए कोशिश चल रही है कि आप अगर पढ़ोगे डेली, रात को 8 बजे कैचना मैथ होता है, प्रैक्टिस करोगे, हर चीज पहचान जाओगे।
लेकिन मेहनत करनी पड़ती है और उस मेहनत के लिए हमें पेपर वाले समय देते हैं। अगला प्रश्न, दो व्यक्ति ए और बी सुबह क्या करते हैं? सुबह 10:30 बजे एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। सुनना जरा, इनकी कहानी भी बड़ी अजीब है। मतलब 10:30 बजे वे क्या है? एक दूसरे से 110 किलोमीटर दूर है। तीस मिनट के बाद ए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बी की तरफ चलता है। अब कहानी समझना प्लीज। तो मैं ये कह दूं कि सिर्फ बेवकूफ बनाया गया है सर हमें कि 10:30 बजे है। अरे भाई वो 30 मिनट के बाद चल रहा है वो, तो कहने का मतलब 11 बजे, मतलब चलना 11 बजे स्टार्ट किया है उसने, तो ए 11 बजे चलता है और एक्चुअल पोजीशन ही यही है 11 बजे, 30 मिनट के बाद चला है वो। ठीक है, बी की ओर चलने चालू कर दिया। ठीक है, 20 की रफ्तार है इसकी बाइक की। हाँ, जबकि दोपहर 12 बजे बी 15 की रफ्तार से ए से दूर जाता है। ये कब चल रहा है? 12 बजे, वो भी दोपहरी में, भरी दोपहरी में 12 बजे ये इससे दूर जाना स्टार्ट कर दिया। बोले यार मैं तो निकल लेता हूं आगे। अब मेरी कहानी को समझिएगा जरा कि क्या यहां पर रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट को लगाया जा सकता है क्या अभी इस सिचुएशन में? क्या अभी इस स्थिति में रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट को लगाया जा सकता है? बोले नहीं। क्यों? बताओ सब। क्योंकि सर यहां 11 बज रहे हैं और यहां 12 बज रहे हैं, आप कैसे पता लगा सकते हो? तो फिर मैं क्या करूं? बोले आप ये करो कि 12 बजे देखो कि ए कहां पहुंच चुका है। मैंने कहा यार 12 बजे जो ए होगा ना वो 20 किलोमीटर आगे आ जाएगा और अब इनके बीच की दूरी कितनी बचेगी? मात्र 90 बचेगी। और अब आप इस सिचुएशन को ले सकते हो काम में कि 12 बजे की स्थिति में ये सिचुएशन है, तो अब आप निकालिए समय। कैसे निकालोगे? दोनों के बीच की दूरी 90 और सापेक्ष चाल दोनों का योग। सॉरी, सब माइनस होगा, सापेक्ष चाल दोनों का घटेगा क्योंकि सेम डायरेक्शन है ना। तो दोनों का अंतर 5, 18 घंटे लगेंगे सर, 18 घंटे, यानी कि 18 घंटे बाद मिलेगा। यानी कि दोपहर के 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक, भाई दोपहर के 12 से सुबह के 12 बजे तक कितना हो गया? मतलब रात के 12 AM, 12 घंटे तो ये हो गए और उसके बाद 6 घंटे और, यानी कि सुबह 6 बज रहे हैं भैया, सुबह 6 बजे वे मिलेंगे। ये शाम में गलत दे रखा है ना? क्लियर है? हाँ, शाम गलत दे रखा है, सुबह ही मिलेंगे वो AM में। ठीक है ना? क्लियर है कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट, घंटा की चाल से बहती है और नाव धारा की दिशा में धारा की विपरीत दिशा की तुलना में 3 गुना तेज तैरती है। तो धारा की दिशा में 3 गुना तेज, यानी कि v प्लस यू और v माइनस यू 3:1 है। तो v और u का योगांतर अनुपात लगाने पर 4/2 यानी कि 2/1 रेशो आ जाएगा। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा एक नदी बह रही है, यानी कि ये आपका 4 दे रखा है, तो नाव की चाल 8 हो जाएगी। नेक्स्ट, ट्रेन की चाल क्या होगी जो कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति चाल से समान दिशा में चल रही गाय को ओवरटेक, मतलब पीछे से आ रही है ना, 30 सेकंड में कर लेती है। तो ट्रेन की लंबाई इतनी है। तो ट्रेन की लंबाई अगर 274 है तो दूरी तो वही होगी, और अगर गाय को ओवरटेक कर रहे हैं तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी, और गाय को ओवरटेक कर रही है तो सेम डायरेक्शन हो गई, और S-5 और 30 सेकंड का समय है। तो कहानी आपको समझ में आ गई ना? वही वाली बात मुझे फिर से दोहरानी होगी कि सर यहाँ पर आप मीटर प्रति सेकंड में है ना, ये
तो आप इसमें 18/5 का गुणा करो, पहले आप करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो 6 × 18 और 6 × 5 = 30 और काटो। 25 से कितनी बार जा रहा है, 25 से कम 25 लगभग 11 बार जा रहा है। तो 11 × 3 = 33, तो ये आ गया, और 33 और 5 = 38। तो 38 वाला जो होगा वो मेरा राइट आंसर होगा। तो 38 ऑप्शन में केवल सी में है। आया ना समझ में, तरीका होता है बढ़िया वाला, छोड़ सकते हो आराम से आप। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 9 सेकंड में और प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार कर लेती है, और बताया गया है प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर इतनी है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि सर 9 सेकंड में आपका एक व्यक्ति को पार कर रही है और 33 सेकंड में आपका प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो 9 सेकंड से 33 सेकंड में कितना एक्स्ट्रा समय ले लिया उसने, केवल और केवल 288 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए कितना एक्स्ट्रा समय लिया है। बोले गुरुजी 24 सेकंड लिए, यानी कि मैं कह सकता हूं ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई, 288 मीटर एक्स्ट्रा को तय करने में 24 सेकंड एक्स्ट्रा लिए गए, यानी कि 12, भाई 12 ही हो गई, 12 ही हो गई, 12 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड हो गई। मैं ये कह सकता हूं कि 9 सेकंड में जो व्यक्ति को पार कर रहा है तो वह खुद की लेंथ कवर करेगी ट्रेन 9 सेकंड में, तो 108 आपका राइट आंसर। मजा आ रहा है डियर, फोकस। नेक्स्ट, राहुल एक एकेडमी का एक छात्र अपने घर से एकेडमी के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और एकेडमी 15 मिनट लेट पहुंचता है। अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 5 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो एकेडमी समय पर पहुंचने के लिए राहुल की चाल क्या है, बताइए। तो मेरे दोस्तों कौन सा कंसेप्ट लगाओगे, कंसेप्ट लगाओगे रेशो मेथड, क्योंकि जब टाइम पे बात की जा रही है तो रेशो मेथड ज्यादा सूटेबल नजर आता है। कैसे, 4 रफ्तार है और 6 रफ्तार है, रेशो आया स्पीड का कितना आया, 2:3। यहां तक आप में से किसी को कोई दिक्कत है, नो प्रॉब्लम। टाइम का रेशो उल्टा हो जाता है, टाइम डिफरेंस एक रेशो बराबर कितना होगा सर, 15 मिनट लेट और 5 मिनट जल्दी, तो 20 मिनट। तो यहां मैं कह सकता हूं कि 4 की रफ्तार से 60 मिनट ले लिए उसने और 6 की रफ्तार से 40 मिनट ले लिए। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है समय पर पहुंचने के लिए, तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, एक्चुअल टाइम क्या है, एक्चुअल टाइम। तो दूरी निकाल लेते हैं, भाई दूरी तो वही रहने वाली है। तो सर दूरी हो गई 4 किलोमीटर, दूरी तो 4 किलोमीटर हो गई, 1 घंटे में 4 ही तो तय कर रहा है, तो 45 मिनट में कितनी करेगा सर, 45 मिनट कहां से आ गया, अरे भाई 15 मिनट लेट है वो, यहां पर 60 मिनट ले रहा है उसमें 15 मिनट लेट है, एक्चुअल टाइम कितना है 45 मिनट। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 घंटे में अगर 4 किलोमीटर तय कर रहा है तो 45 मिनट में कितना तय करेगा, कर लो निकाल लो, 5 से 1/3 या डिवाइड कर लो डायरेक्टली। कैसे सर, 4 किलोमीटर है, 45 मिनट की बात कर रहे हो, 45/60, तो यहां हम कह सकते हैं 15 या 45, 15 चौके 60, 16/3, तो 5 या 15 और 1/3। एक बच्चा कह रहा है प्रिया, अगर ये बेसिक ही है प्रिया, जो मैं बता रहा हूं ना यहाँ पर, ये बेसिक ही कहते हैं इसको, ये कोई ट्रिक नहीं है, बेसिक ही है ये। पैंतालीस कैसे आया, 45 कहां से आया मेरे दोस्तों, एक चीज पढ़वाऊंगा बस, कि अगर आप 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हो तो आप 15 मिनट लेट पहुंच रहे हो,
तो आप 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हो तो आपको कितना समय लग रहा है? 60 मिनट। लेकिन यहां आपसे पूछा जा रहा है एक्चुअल, तो यहां 15 मिनट लेट हो तो एक्चुअल तो 45 ही लगेंगे। चलिए नेक्स्ट करिए। डियर मेरी 3 बजे क्लास चलती है, वो लें जो यूट्यूब पर चलती है, और रात को 8 बजे सीटीएम ले लें, कैच द मैथ। आपका एसएससी सीएचएसएल बहुत अच्छा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। एक आदमी बी से के के लिए चलता है और उसी समय दूसरा आदमी के से बी के लिए चलता है। एक दूसरे से मिलने के बाद का समय दे रखा है, तो कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं सर? S1 और S2 बराबर होता है अंडर रूट T2 T1। ये बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट है सर। ये कब लगता है? जब मिलने के बाद का समय गिवन हो। तो यहां हम ये कह सकते हैं ये T1 है, ये T2 है, तो 4 पंजे 20, 24/5, और नीचे कितना आ रहा है? 9, 10/3। तो यहां से सॉल्व करने पर निकल कर आया सर 36, 36/25 यानी कि 6/5। और S1 S2 कितना है? पहले व्यक्ति को दे रखा है 12, तो दूसरा निकाल देंगे। 6 से काटा मैंने 2 बार, तो S2 निकल कर आ रहा है 10। बस नेक्स्ट। हाँ, यूपीएससी वाले भी ले सकते हैं और लेते भी हैं यूपीएससी वाले। आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ग्यारह मिनट के अंतराल में 2 बुलेट फायर की जाती हैं। उस स्थान पर पहुंचने वाले व्यक्ति 10 मिनट के अंतराल पर सुनता है। ध्वनि की स्पीड 250 है तो व्यक्ति की, आप जानते हो, कैच द मैथ में कराए थे 2 क्वेश्चन, याद करिए। सर ध्वनि की स्पीड 250 है और टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है डियर? और उस व्यक्ति की स्पीड x है और टाइम दे रखा है 10 मिनट। तो यहां टाइम डिफरेंस कितना है? 11 मिनट और 10 मिनट का टाइम डिफरेंस 1 मिनट, और x इंटू 10, तो मिनट से मिनट कट जाता है, तो x बराबर आ गया 25। अब बताइए यह क्वेश्चन कितने आसान हो गए आपके लिए? अब बुलेट वाला भी हो गया। ये बुलेट वाले कॉन्सेप्ट्स हैं जो ट्रेन से गोलियां चलती हैं, कराया हुआ है। कॉन्सेप्ट कितना प्यारा है, और आज के बाद गलती नहीं होगी, हमेशा नहीं होगी। सीटीएम लेते रहो। कैच द मैथ होता है रात को 8 बजे। दो व्यक्ति 27 किलोमीटर की दूरी पर समान समय पर समान दिशा में चलना शुरू करते हैं और 9 घंटे बाद मिलते हैं। यदि वे विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं तो वह 3 घंटे बाद मिलते हैं। तो दोनों की चाल बता दो। अभी बता देते हैं। तो देखो 27 किलोमीटर की दूरी है, अब समान समय पर समान दिशा में चलते हैं तो 9 घंटे बाद, यानी कि दोनों की चालों का अंतर कितना आ जाएगा? 3 आ रहा है, क्योंकि दूरी बटे समय 3, क्योंकि समान दिशा है। और विपरीत दिशा में चलेंगे तो दोनों की चालों का योग 3 घंटे लग रहे हैं, तो ये हो गया अपने पास 9 या 27। तो S1 और S2 निकालने का अच्छा साधन है, 12/2 6, और S2 निकालेंगे 6/2 3, तो आंसर आ गया C। लैंग्वेज ही समझनी है यार, सबसे बड़ा कंसर्न यही है, आपको करना तो पड़ता है। चलिए अब करिए फटाफट।
नहीं डियर, है ना, रहने से आप नहीं थकने चाहिए भाई, अभी तो पढ़ो यार, अच्छा सा पढ़ो, है ना। अभी 2 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, लेकिन काफी प्यारे प्रश्न है, इनको नहीं छोड़ सकते, है ना। हाँ, ध्यान रखना कि पढ़ो, मतलब बहुत वैल्यूएबल क्लास है ये। चलिए, तो सर क्वेश्चन कैसे होगा ये तो बता दो आप। मैंने कहा अनिल ने सही समय पर ट्रेन पकड़ने के लिए अपने घर से आधा किलोमीटर दूर स्टेशन के लिए पैदल 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू किया। घर से आधा किलोमीटर दूर स्टेशन है। मतलब मैं ये कहता हूं कि भाई अनिल है, यहां से चला और आधा किलोमीटर दूर स्टेशन है, यानी कि 0.5 किलोमीटर दूर ये आपका एक रेलवे स्टेशन मैंने बना दिया। और उसकी स्पीड भी दे रखी है, पैदल जा रहा है बेचारा, पैदल यहां से निकला घर से और आराम से निकला 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। आप मुझे बताइए, अगर वह आराम से चल रहा होता तो वह कितनी देर में पहुंच जाता। 1 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा है, तो आधा किलोमीटर आधे घंटे में वो स्टेशन पर पहुंच चुका होता। मेरी बात उचित है। और उसको ट्रेन भी तो पकड़नी है ना। अनिल सही समय पर ट्रेन पकड़ने के लिए निकला है, तो उसने हिसाब लगा लिया कि मैं अगर 1 किलोमीटर से चलूंगा और आधा किलोमीटर दूर स्टेशन है ना हमारे घर से, तो मैं 30 मिनट में पकड़ लूंगा। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। अब वो क्या होता है कि 6 मिनट चलता रहता है, अनिल 6 मिनट चलता रहता है। 6 मिनट चलने के बाद में, मतलब यहां आ गया रास्ते पर और उसको रेलवे स्टेशन जाना है, तो 6 मिनट चलने के बाद में क्या होता है, अरे यार क्या हो गया, आफ्टर 6 मिनट, यहां से यहां तक 6 मिनट की ट्रेवलिंग के बाद वह सोचता है कि मैं यार कोई डॉक्यूमेंट भूल के आ चुका हूं। बड़ा फंड हो गया भाई। तो 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, यानी कि 60 मिनट में 1000 मीटर, तो 6 मिनट में 100 मीटर, यानी कि वह केवल और केवल घर से कितना चला होगा, 100 मीटर चला होगा। प्लीज बता दें। और यहां से घर से, ये घर है उसका, है ना, घर से स्टेशन कितनी दूर है, 500 मीटर। 500 ही तो है, 0.5 500 ही होता है। अब बचा कितना, 400। मजा आएगा देखना, इस क्वेश्चन को करते ही आपका दिल खुश हो जाएगा। चलो, अब दस्तावेज भूल गया वो, अब वो दौड़ा घर की तरफ। वो भाई घर आया, सुनना मेरी बात, वो घर आया और फिर तेजी से भागा और सफल भी हो गया वो। तो उसकी जो स्पीड थी वो क्या थी। मैं सिंपल सा लॉजिक आपके सामने रखना चाहता हूं कि भाई साहब टाइम तो सेम ही है, टाइम तो सेम ही है। अगर अभी उसने कितनी दूरी तय की है, पहले वह 400 कर रहा था और अब वह कितनी कर रहा है, 100 जाके 100 आके फिर 400, 600। समय सेम है, तो दूरी का जो रेशो होगा वही स्पीड का रेशो होगा। यस, 2:3। अब पहले उसकी कितनी स्पीड थी, 1 किलोमीटर पर आवर, तो 1 बराबर आधा, तो यहां कितनी हो जाएगी, 3/2, यानी कि 1.5 किलोमीटर पर आवर। मस्त, यही होता है। दिमाग लगाएंगे तो हो जाता है, नहीं लगाएंगे तो नहीं होगा। चलिए, अब कुछ नहीं करना और ज्यादा ना सोचे। 500 क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहे हो भाई, इसका क्या मतलब है। 500 तो आधा किलोमीटर है ना। अब ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, 10 है, ट्राई कर लेना, हो जाएगा। और ये क्वेश्चन ट्रेन की एक्सीडेंट का है, और ये आप सभी विद्यार्थी बना सकते हो, अभी भी बना सकते हो, घर पे बना सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 4400। तो ट्राई करना, ठीक है माय डियर। तो कैसी लगी क्लास, सच बताइएगा। एज ए उस स्टूडेंट जो वास्तव में एक रिवीजन चाहता था एग्जाम से पहले, तो ओब्वियसली देखो, जिसका बेसिक वीक है, तो मुझे भी पता है कि बेसिक नहीं हो पाता है यहाँ पर 1 घंटे में, क्या हो पाएगा। लेकिन रिवीजन के तौर पर सबसे बेस्ट क्लास हो सकती है, वो मैंने की है, तो ये वही क्लास है।
तो कृपया करके थोड़ा सपोर्ट किया करें इस चीज में कि यार आप एक बेहतरीन रिवीजन कर रहे हो और उससे बहुत जरूरी होती है चीजें कि रिवाइज होती चली जाएं।